10 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। जो हुआ वो आपको आंखों देखिए सुना रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट पर यहां पर रख दिए गए दोनों राज्य। मध्य प्रदेश में आईजी इंटेलिजेंस ने निर्देशित किया है। धमाके के बाद रायपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर एसएसपी ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली धमाके से जुड़े हुए 10 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 10 लोगों की जान चली गई है। एलएनजेपी 10 शव लाए गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। यानी कि यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अंचल शुक्ला भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अंचल, ये बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरीके से दिल्ली में इस तरीके की घटना हुई है और लाल किले के पास ये घटना निश्चित रूप से पुलिस के लिए चिंता का विषय है और इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और थोड़ी ही देर में ग्राउंड जीरो पर जाके हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी तस्वीरें दिखाएंगे और साथ में अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस सक्रिय हो गई है। देखिए, बहुत बड़ा मामला है। शाम को 6:50 पर जिस तरीके से ये हादसा होता है और उसके बाद इसकी जद में लगभग 24 से 25 लोग आते हैं और पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पा रही है कि क्या किसी विस्फोटक का उपयोग किया गया है या फिर ये धमाका। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये धमाके के पीछे की बड़ी वजह क्या है। ब्रजेश जी, मैं आपसे इस वजह को लेकर सवाल करूंगा, लेकिन राकेश वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। राकेश हमें बताएंगे कि वहां से स्थिति और ज्यादा क्लियर होगी। राकेश, ये साफ हो पाया है कि साजिश है या हादसा है? देखिए विवेक, अभी दिल्ली पुलिस के सामने कुछ भी क्लू नहीं मिला है, लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं साजिश रची गई है, क्योंकि ये जो व्यस्त इलाका है, इस व्यस्त इलाके में वो गाड़ी आई कहां से और इसी की जांच हो रही है। यहां दिखाता हूं मैं तस्वीर आपको विवेक, एक बार देखिए, इधर से आइए वसीम, एक बार तस्वीर आप दिखाइए। यहाँ देखिए एनआईए के अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं और फॉरेंसिक टीम यहाँ मौजूद है। दिल्ली पुलिस के लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी जो लगा हुआ है, एक बार जूम करके आप दिखाइए, उस सीसीटीवी तस्वीर को भी चेक किया जा रहा है कि आखिर ये कार जो था वो मूव करते हुए कैसे यहाँ तक पहुँची और उसमें विस्फोट के बाद वहाँ उससे पहले क्या हलचल थी, तो इसकी भी जाँच हो रही है। और प्रशासन को सबसे पहले क्लू चाहिए इसके सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो मार्केट है इसका इंटेंसिटी इतना हाई था कि 100 मीटर दूर ये मार्केट है। वसीम, एक बार दिखा दीजिए आप, 100 मीटर दूर दुकानें हैं, वहां तक इसका असर भी दिखाई दिया और इसका असर ये रहा कि गाड़ियां जो निकल रही थी उसके शीशे टूट गए। मार्केट में जो दुकान है उस पर भी असर आया, दुकान से सामान गिरने लगा था। तो इंटेंसिटी बहुत हाई है और इसी की जांच दिल्ली पुलिस ये कर रही है कि मौके पर जो है कम से कम एक क्लू मिले, ताकि जो इसके पीछे जो साजिश रची गई है उस साजिश का जो है बिल्कुल जो है उसको परत दर परत खोल कर ये बताया जाए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना कैसे हुई। आप वसीम तस्वीर दिखाते रहिए। तस्वीर इसलिए दिखाइए क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो हरकत हो रही है उस हरकत को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासनिक अमला लगातार इस चीज़ से बच रहा है कि आखिर ये मौत का जो आंकड़ा है वो 10 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं, उसमें कितने लोग ज़्यादा घायल हैं, जो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, ये भी बताने की कोशिश नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर लोगों से जो है यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है, प्रिकॉशन लिया गया है। ग्राउंड जीरो की रियलिटी यही है, लेकिन प्रशासन अब सिर्फ और सिर्फ उसके क्लू को ढूंढ रही है, क्योंकि प्रशासन पे 2 बार धब्बा लगा था। रोहिणी वाला धमाका हुआ, उसका सोर्स नहीं मिला। राजधानी में कोई आके धमाका करके निकल गया, इतनी तेजी से निकल गया, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली पुलिस उस गाड़ी के ऑनर के बारे में भी पता कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और वो गाड़ी इससे पहले किस लोकेशन पर थी। फिलहाल ये सड़क पूरी तरह से बंद है आवाजाही के लिए और इस रूट पर जो लोग आ रहे थे उसको भी आने से यहाँ रोका गया है। दिल्ली पुलिस लाल किला के सामने अभी मौजूद है, सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, वसीम आप तस्वीर दिखाते रहिए, क्योंकि आपको नज़र आ जाएंगे सारे बड़े पुलिस महकमे के अधिकारी, एजेंसी के जो हैं डायरेक्टर वो मौजूद हैं। चूंकि पीएमओ एक्टिव है तो पीएमओ डायरेक्ट ग्राउंड जीरो की खबर ले रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में संसद है,
यहाँ प्राचीन इमारतें हैं जहाँ सारे देश के नेता मौजूद। क्या मूव कर रही थी, कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके। आपकी गाड़ी से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। क्या हुआ? ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कितनी दूरी पे शिफ्ट तो बाकी है। गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पर थी? अपोजिट साइड है गेट नंबर, उधर है दूसरी रोड पे। हाँ, तो देखिए अभी पहली जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि वहां पर जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा। गाड़ी सब मूविंग स्थिति में थी, गाड़ी चल रही थी और चलते चलते गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि वहां पर एनएसजी, इसके अलावा एनआईए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, एफएसएल की टीम, ये सब पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर आपको लगातार विस्तार न्यूज़ में बता रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। Not in a proper position to get recovered, so we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है हमारी। स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस अभी आपात स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता। जी हाँ, तो ये हमने आपको डॉक्टर्स की बात सुनाई है। ब्रजेश जी, 2 दिन से लग रहा था दिल्ली में कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कल एक एयर ट्रैफिक वाली खबर आती है कि उसको छेड़छाड़ की गई, मैपिंग गलत हुई, फिर विस्फोटक बरामद होता है और अब ये ब्लास्ट हो गया। निश्चित ही विवेक, इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि जो अभी तक हमने जितने भी धमाकों के बारे में सुने हैं, वो धमाकों गाड़ियों में विस्फोटक रखा जाता है, उसके बाद विस्फोट होता है, मगर ये मूविंग गाड़ी में ब्लास्ट हो रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति विस्फोटक अपनी गाड़ी में रख के मूव कर रहा था और फिर अचानक हादसा होता है और आसपास की सारी गाड़ियाँ एक साथ जल जाती हैं। जो ये घटना रेड लाइट के पास होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस। ब्रजेश जी, LNJP चलते हैं, विस्तार न्यूज की एक और टीम ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर अस्पताल में घायल पहुंचे हैं। प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यूष के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन राकेश क्या अपडेट है आपके पास? विवेक, ये तस्वीर देखिए, ये वही धमाके वाली कार की जो है ये पार्ट्स दिखाई दे रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका कितना बड़ा होगा, कितना भीषण ये धमाका हुआ है, क्योंकि कार के परखच्चे उड़ गए, इंसान जो उसमें बैठे थे उनकी भी मौत हुई है और बेहद दर्दनाक मौत हुई है। ये तस्वीर एक बार वसीम दिखाइए, क्योंकि ग्राउंड जीरो की यही रियलिटी है और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ विवेक, क्योंकि ये गाड़ी जो है उसकी हालत देखिए किस तरह से खस्ता हुआ है और इसके हालत से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है इस तरह यहाँ भीषण धमाका हुआ और लोगों की मौत हुई। 8 से 10 लोग मारे गए हैं, 35 लोग घायल हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। लेकिन जहाँ ये उड़ के आया, एक बार और दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है राकेश, मैं आ रहा हूँ। आपने वो गाड़ी का एक हिस्सा दिखाया है जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ।